हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा जो बेसिक जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और बातों का भी पता होना चाहिए। जैसे कि जो हमारे पास क्या है, सोयल है। उस सोयल के अंदर टोटल कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि सोयल के अंदर टोटल 105 क्या पाए जाते हैं, 105 क्या पाए जाते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। अब 105 एलिमेंट्स में से हमें क्या पता है कि 60 यानी कि 60 एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास। 60 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि प्लांट क्या कर सकते हैं, उन 60 एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। अब इन 60 में से भी आगे क्या हो जाता है, हमारे पास 17 यानी कि 17 एलिमेंट क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं, एसेंशियल, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये एलिमेंट। ठीक है। तो ये जो 17 एलिमेंट है, आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये जो 17 एलिमेंट है ना बेटा, इन्हीं 17 एलिमेंट को, एसेंशियल एलिमेंट्स को आगे एक और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि कौन सी कैटेगरी आ जाती है भैया, इन 17 एलिमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है। देखो मैं आपको बताता हूं, दो केसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट। किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द देयर अमाउंट, है ना। और दूसरा क्या हो गया भैया अपने पास, दूसरा हो जाता है भैया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। हमारे पास पहला क्या आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट होते हैं ना, तो अमाउंट को भी आगे जाके दो केस में डिवाइड कर दिया जाता है भैया। कौन सा केस आ जाता है उसमें से, एक पहला केस आ जाता है मेरे पास मैक्रो, और दूसरा आ जाता है मेरे पास माइक्रो। अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है मेरे पास। देखो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भैया ये होती क्या है रियलिटी के अंदर। तो चलो इसी के बारे में क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले अपन क्या काम करते हैं, एक और टर्म आ जाती है जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो उन सारे टर्म्स के अंदर। ठीक है। जो मेरे पास क्या होता है, एक होता है वेट। अब वेट मेरे पास टोटल कितने टाइप का हो गया भैया, मेरे पास वेट हो जाता है भैया, पहला टाइप हो जाता है फ्रेश वेट। कौन सा हो गया भैया मेरे पास, फ्रेश वेट। दूसरा मेरे पास टाइप हो जाता है भैया कौन सा, ड्राई वेट। ठीक है। और तीसरा मेरे पास कौन सा हो जाता है भैया, हमारे पास तीसरा हो जाता है एश वेट। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप का वेट हुआ, फ्रेश वेट, ड्राई वेट और एश वेट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब कोई फ्रेश वेट है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं साथ में। ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, इस फ्रेश वेट में रिमूव कर देते हैं, हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। चलो मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। क्या रिमूव कर देता हूँ भैया, इसमें से रिमूव कर देता हूं मैं वाटर यानी कि H2O को। तो जब मैंने इसमें से वाटर को रिमूव कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया भैया, ड्राई वेट बच गया। अब इस ड्राई वेट को मैंने क्या कर दिया, जो इस ड्राई वेट को मैंने कर दिया, बर्न कर दिया। तो बर्न कर दिया तो भैया क्या चीज बर्न होती है, मोस्टली हमारे पास यहाँ पर क्या, ऑर्गेनिक चीज उसमें से क्या हो जाती है भैया, बर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसमें ओनली इनऑर्गेनिक, है ना। यहां पर क्या बच गया मेरे पास, ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल बच गया। यहां पर क्या बच जाएगा भैया, यहां पर बच जाएगा अपने पास वाटर रिमूव होने के पास जो बच गया, ड्राई वेट बच गया। अब इसी ड्राई वेट को अभी आप क्या कर देते हैं, आगे और कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब इस ड्राई वेट को मैंने क्या कर दिया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी कैटेगरी हो गई भैया वो दो कैटेगरी, देखो आपको बताता हूं। पहली कैटेगरी, अगर ये ड्राई वेट क्या हो, 10 मिलीमोल पर केजी, उससे ज्यादा हो, उससे ज्यादा हो। और या फिर दूसरा केस क्या आ जाता है भैया, हमारे पास आ जाता है 10 मिलीमोल पर केजी से लेस हो। अगर हमारे पास क्या हो, ये 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा हो, और या फिर क्या हो हमारे पास 10 मिलीमोल पर केजी से कम हो, तो उसके बेस पे आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा होना भैया, क्या चीज, ड्राई वेट, तो उसको बोल दिया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है। और क्या हो जाता है, 10 मिलीमोल से कम हो तो उसको क्या बोल दिया जाता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये होते कितने टोटल, मैंने आपको पहले बताया था एसेंशियल एलिमेंट होते हैं टोटल 17, और उनमें से ये मैक्रो मॉलिक्यूल कितने होते हैं भैया, ये होते हैं 9, और माइक्रो कितने होते हैं भैया, 8।
ठीक है। अब इन 8 और 9 को कैसे याद करें, दिक्कत तो ये भी हो जाती है। तो चलो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या लिख देता हूं स्टार्टिंग के अंदर, यहां पर लिख देता हूं मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने क्या लिख दिया, मैक्रोमोलिक्यूल। है कितने टोटल, 9। तो 9 को मैं क्या कर देता हूं भैया, मैं 9 को ना 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मेरा पहला पार्ट ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट कर दिया। कुछ टीचर्स इसकी ट्रिक्स भी बताते हैं, आपको अच्छी भी लगती होगी, लेकिन हम ट्रिक से आज नहीं पढ़ने वाले। आज पहली बार हो रहा है कि हम ट्रिक से नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे, उसके पीछे का एक रीजन है, ठीक है। क्या रीजन है वो भी पता चल जाएगा आपको। पहले पार्ट के अंदर आपने क्या कर दिया, पहले पार्ट में आप लिख देते हैं इसमें से CHO, दूसरे में लिख देते हैं आप NPK, और आप क्या लिख देते हैं भैया, मांगे, कार और स्कूटर। अब CHO, NPK और MgCS मैंने लिखा है, उसके पीछे एक रीजन है कि मैंने इसी को इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा। तो देखो, जब ये CHO है ना, ये तीनों के तीनों में एक कॉमन कैरेक्टर आ जाता है, क्या कि ये ऑब्टेन किए जाते हैं। कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं भैया, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर यानी कि H2O, और किस में से, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में से। तो चलो भैया ठीक है, यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या बात आ जाती है भैया, ये NPK, ये जो NPK है ना, ये तीनों के तीनों किस में यूज किए जाते हैं भैया, ये यूज किए जाते हैं हमारे पास फर्टिलाइजर्स में से। अरे वाह, हमने तो अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के ऊपर भी साथ में, ठीक है। अब बात आ जाती है असली मुद्दे की, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं आज। देखो, जब मैंने आपको बताया था क्या, ड्राई वेट के बारे में एक बात बताई थी और फ्रेश वेट के बारे में बात बताई थी, तो C है ना, तो C से नेक्स्ट अल्फाबेट आ जाता है मेरे पास D, यानी कि C का जो ड्राई वेट है ना भैया, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और ये ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, ये ऑर्डर अब यहां से ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। क्या, ड्राई वेट के अंदर वाटर की अमाउंट ऐड करते जाएंगे। अभी अपन ये देखो, ये इसके हिसाब से अब ये वाटर की अमाउंट को ऐड करते जाना। तो O है ना, तो O के अंदर क्या होता है भैया, O के अंदर क्या होता है, फ्रेश वेट। फ्रेश वेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब हमें इससे ये पता लगा कि जो C है, C से नेक्स्ट अल्फाबेट D आ गया, तो ड्राई वेट, अगर कोई इन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में से सबसे ज्यादा ड्राई वेट किसका होता है, तो C का होता है, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास, फ्रेश वेट किसका सबसे ज्यादा होता है भैया, फ्रेश वेट सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। और मीडियम में आ जाता है भैया अपने पास H, यानी कि H क्या हो गया अपने पास, इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। NPK का आपने देख लिया, किसमें, फर्टिलाइजर्स में से देख लिया, चलो अच्छी बात है भैया। और मांगे कार स्कूटर में क्या होता है भैया, ये जो NPK और मांगे कार स्कूटर, ये 6 के 6, इसमें क्या कॉमन बात होती है भैया, ये सारे के सारे प्लांट क्या करता है, सोयल में से एब्जॉर्ब करता है। किसमें से ऑब्जर्व करता है बेटा, सोयल में से एब्जॉर्ब कर देता है डायरेक्टली। ये सारे के सारे नो के नो, ओके। और ये क्या करते हैं भैया, ये होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सारे के सारे ये कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये बच गया NPK में से N। अब इस N का क्या फंक्शन होता है भैया, ये जो N है ना भैया, ये N अपने लिए किस में फायदेमंद होता है, बता सकता है कोई। N है ना भैया, मिनरल्स में से सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा होता है भैया, N होता है, तभी इसको सबसे पहले लिखा है, मोस्ट अबंडेंट मिनरल होता है ये, ठीक है। तो अब हमने बोल दिया मिनरल तो सबसे ज्यादा अबंडेंट ये हो गया, ठीक है। तो सर ये CHO क्या होते हैं, फिर आपने बोला फ्रेश वेट भी तो सबसे ज्यादा होता है, तो CHO भैया क्या होते हैं, ये देखो मैं इसके बारे में ना एक अलग पेन से लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। CHO ये मिनरल्स नहीं होते हैं पहली बात तो, ठीक है। ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये चीज ध्यान देना, ये हमेशा पजल करती है लोगों की। ये CHO क्या है, ये मिनरल्स नहीं होते हैं, मिनरल्स होते हैं ये वाले NPK MgCS, और न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, हम आपका नेक्स्ट किस में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलो एक और बात बता देता हूं, मेरे को भी याद आ गई थोड़ी देर पहले। मांगे कार स्कूटर यानी कि MgCA और S, इसमें ऐसी कौन सी बात होती है भैया, तो मुझे बाद में पता चला। देखो ये देखो, एक सेकेंड भैया, ये कुछ गड़बड़ हो गया हमारे साथ। चलो इसके बारे में आप थोड़ा सा अभी बता देते हैं। देखो, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं बन रहा हमारा, ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। चलो इसको आप एक बार अब कर देते हैं। चलो मैं ऐसा ही सर्कल बना लेता हूँ, नॉर्मली ये जो सर्कल बना लेता हूँ मैं एक अलग कलर के अंदर, ये देखो
ब्लैक वाले से बना लेते हैं, ये देखो ये वाला। मांगे, कार, स्कूटर, ये तीन एलिमेंट, इन तीन एलिमेंट क्या होते हैं, ये तीन एलिमेंट होते हैं बैलेंसिंग एलिमेंट, यानी कि बैलेंस करने के लिए। तभी मैंने क्या लिखा है, इन सारों को सीक्वेंस में लिखा है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर कम ज्यादा हो जाता है तो इनको बैलेंस करने का काम ये करता है। ठीक है, अब आप डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर, जिसका नाम आ जाता है हमारे पास, क्या नाम आ जाता है भैया, हमारे पास आ जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स को भैया कैसे याद करेंगे, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसको याद करने का सिंपल सा लॉजिक है। अब आप ट्रिक यूज करेंगे, उस वाले के अंदर ट्रिक नहीं करी थी, तो अब आप ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या हो जाएगी भैया, हमारे पास जो इसकी बेसिक ट्रिक है, हमें पहले पता होना चाहिए इनका नंबर कितना है टोटल, तो नंबर हो गया टोटल 8। ठीक है, याद कैसे करेंगे भैया, हम याद करेंगे, देखो आप एक अलग सा पेन ले लेते हैं, ये रहा ZnMn, ठीक है, MONI। अब Zn का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जानेमन। ठीक है, Mn का मतलब क्या हो गया भैया हमारे पास, मोनी, जानेमन मोनी। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाता है भैया हमारे पास, आ जाता है Cu और Fe, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, कॉफी। ठीक है, और इसके बाद मेरे को क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है B, C और L, यानी कि बैचलर कॉलेज में। याद कैसे रखना है कि जानेमन मोनी कॉफी पीते हैं बैचलर कॉलेज में। किसी कोई दोस्त रही होगी यार उसकी कोई बैचलर कॉलेज में जिसका नाम मोनी था, और उसके साथ वो क्या पीता था, कॉफी पीता था। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ZnMn MONI CuFi B और Cl, ये सारे हमारे पास होते हैं टोटल 8। इसको मैंने दो दो के सेट में क्या कर दिया, ऐसे याद करने की एक ट्रिक बना दी, जानेमन मोनी बैचलर कॉलेज में कॉफी। इसमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा होता है, तो इसमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है भैया ये Fe, यानी कि आयरन। जो आयरन होता है वो सबसे ज्यादा भारी होता है, और यही क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है अपने पास, अबंडेंट होता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर पाया जाता है। अब एक और बात याद रखना, अगर ये सारे क्या है, माइक्रो मोलिक्यूल्स है ना, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर इनकी अमाउंट एक्सेस हो गई, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा हो गई, यानी कि 10 है ना, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये एज ए टॉक्सिक काम करने लग जाएंगे, ये जहरीले बन जाएंगे। समझ में आया आपको क्या बताया मैंने, तो हमने अब तक क्या पढ़ा, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, 4 और एलिमेंट आ जाते हैं। उनका नाम क्या क्या होता है भैया, वो और भी पढ़ लेते हैं, आप पढ़ने लगी गए हैं। तो हमारे पास होते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। अब बेनिफिशियल एलिमेंट कौन से होते हैं भैया, बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं SiSe CO और N। अब मैं इसको कैसे याद रखता हूं, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, Cc कोने में, यानी कि कोने के अंदर हमारे क्या थी, एक कांच की शीशी पड़ी थी, और वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक शीशी जो हमारे क्या है, घर में कोने में पड़ी रहती है, वो गिर ना जाए। ठीक है, तो आया भैया समझ में आप सभी के, आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।